ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 10। श्लोक है वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। श्लोक दोबारा। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। श्लोक का संधि विच्छेद है वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। संधि विच्छेद दोबारा। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। शब्दों का अर्थ है वीत राग भय क्रोधा अर्थात राग भय क्रोध से रहित। मनमया अर्थात मेरे में ध्यान मग्न। माम अर्थात मेरे। उपाश्रिता अर्थात पूरे ही आश्रित। बहुओ अर्थात बहुत लोगों ने। ज्ञान तपसा अर्थात ज्ञान योग तपस्या से। पूता अर्थात पवित्र बन। मद्भावम अर्थात मेरे भाव को। आगता अर्थात पाया है। शब्दों का अर्थ दोबारा। वीत राग भय क्रोधा अर्थात राग भय क्रोध रहित। मनमया अर्थात मेरे में ध्यान मग्न। माम अर्थात मेरे। उपाश्रिता अर्थात पूरे ही आश्रित। बहुओ अर्थात बहुत लोगों ने। ज्ञान तपस्या अर्थात ज्ञान योग तपस्या से। पूता अर्थात पवित्र बन। मद्भाव अर्थात मेरे भाव को। आगतः अर्थात पाया है। श्लोक का अर्थ है राग भय क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न। मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन मेरे भाव को पाया है। इस संदर्भ में
और भी श्लोक हमने पहले देखे हैं दूसरे और तीसरे अध्याय में। राग, क्रोध या इससे संबंध में ही राग द्वेष से रहित। तो ऐसी स्थिति जो है वो स्थिति के लिए बताया। दूसरे अध्याय में इसमें उल्लेख आया था स्थिर बुद्धि के लिए, और तीसरे अध्याय में भी इसी संदर्भ में बात आई थी। आज के श्लोक में है राग, भय। राग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट के हिसाब से, भय अर्थात डर, और क्रोध इससे रहित, मेरे में ध्यान मग्न, मेरे पूरे ही आश्रित। बहुत लोगों ने मेरे में ध्यान मग्न अर्थात भगवत गीता में इसके लिए श्लोक में शब्द आए हैं कई बार। मनमना भव की बात आई है कि मेरे में ही पूरा समा जाना। तो ऐसे ध्यान मग्न हुए, मेरे ही पूरे आश्रित बहुत लोगों ने ज्ञान योग की तपस्या से, तो ज्ञान योग की तपस्या में वही सफल हो पाएंगे जो राग भय क्रोध से रहित होंगे। इससे संदर्भ में हमने तीसरे अध्याय में कई श्लोक देखे हैं। क्योंकि ये आसक्ति है, क्रोध है, भय भी देहभान की निशानी है। तीसरे अध्याय में भी उल्लेख आया था कि देह अभिमानियों का जो धर्म है वो खतरनाक है। तो ये भय इन सब से रहित, मेरे में ध्यान मग्न और मेरे में ही पूरे आश्रित जो है, तो ऐसे राग भय क्रोध से रहित जो है वही ज्ञान योग की तपस्या कर सकते हैं। और ज्ञान योग की तपस्या से ही पवित्र बनते हैं। ऐसे पवित्र बने हुए ही मेरे भाव को पाया है। श्लोक को सही रीति समझने के लिए एक बार क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी देखते हैं। पहले भी हर कल्प में राग भय क्रोध रहित मेरे अव्यक्त मूर्त में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से मेरी आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। इस श्लोक को समझने के लिए इसके पहले जो श्लोक चल रहे थे, एक तो भगवान के दिव्य जन्म के बारे में बताया। कल हमने दिव्य जन्म का अर्थ भी समझा कि ज्ञान की रोशनी से भरा पूरा, और भगवान जब प्रवेश करते हैं तो हल्के फुल्के हैं। अन्य जो भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है उनकी तरह प्रवेशता नहीं है। अर्थात हल्के फुल्के होकर के भगवान उस मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं, और ज्ञान की रोशनी या दिव्यता है। और कल के श्लोक में जो खास उल्लेख आया है कि भगवान के इस दिव्य जन्म को और दिव्य जन्म के साथ दिव्य कर्मों को जो पहचानते हैं तो वही प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। अर्थात विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में जाते हैं, इस नारकीय दुखधाम में वापिस नहीं आते। और उसी के लिए ही आज का जो श्लोक है उसमें भी ऐसी प्राप्ति के लिए क्या करना है या किन्होंने उस प्राप्ति को अपनाया, अनुभव किया, उनके बारे में बताया है। पहले कल्प की भी बात बताई कि पहले भी हर कल्प में, क्योंकि आत्मा में जो ऊपर श्लोक आया था बहुनी में व्यतीतानी, उसमें ये बात का उल्लेख आया कि आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो बातें भरी हुई है
और हर कल्प हूबहू रिपीट होती है। तो इसी प्रकार हर कल्प में राग भय क्रोध रहित मेरे अव्यक्त मूर्त में ध्यान मग्न। अव्यक्त मूर्त अर्थात क्या है, इसके लिए 9वें अध्याय का चौथा श्लोक दिया है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, जिन्हें डिस्प्ले दिख रहा है वो देख पा रहे होंगे या तो किताब में देख सकते हैं। 9वें अध्याय का चौथा श्लोक, जिसमें अव्यक्त मूर्तिना का उल्लेख आया है। ये श्लोक है, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यहाँ सिर्फ इतना ही श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि श्लोक में जो रेफरेंस दिया है जगत अव्यक्त मूर्तिना, और इसका अर्थ नीचे क्या भावार्थ में लिखा है, मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति माना महादेव। आगे तो श्लोक में भावार्थ ये है कि उनके द्वारा ही ये सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है। तो यहाँ ये अव्यक्त मूर्ति अर्थात ही अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति। बहुत से वीसीडीज में जो 2300 वाली वीसीडीज का रेंज है, उसमें ज्यादातर मुरलियों में अव्यक्त मूर्तिना का क्लैरिफिकेशन दिया है शिव बाबा ने, कि जो पूरी अव्यक्त स्थिति बन जाती है मुकर्रर तनधारी की, तो ऐसी अव्यक्त स्थिति वाले जो बिल्कुल शिव समान बन जाता है, कोई भी इंद्रियों का देह भानी नहीं रहता है, तो ऐसी याद तपस्या की जो मूर्त बन जाते हैं मुकर्रर तनधारी, तो उस तनधारी में साकार निराकार में जो ध्यान मग्न हो जाते हैं पुरुषार्थी, ध्यान मग्न होने में भी शर्त बताई है, वही उस मूर्ति नामे समा जाते हैं या वही ऐसी तपस्या कर सकते हैं। उसके लिए शर्त बताई है, राग भय क्रोध रहित। तो ये राग भय क्रोध रहित जो शब्द है, इससे संबंधित भी दूसरे और तीसरे अध्याय में श्लोक देखा था। वो श्लोकों को भी एक बार फिर से देखते हैं, उसमें किस कारण से इन बातों का उल्लेख आया है, किन स्थितियों में उस मूर्तिना में ध्यान मग्न हो सकते हैं। एक तो दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56, इसमें बात आई है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीत राग भय क्रोधः। यहाँ जो उल्लेख आया है वीत राग भय क्रोध, आज के श्लोक में भी इसका ही उल्लेख है। शुरुआत में ही वीत राग भय क्रोध, अर्थात ही सेकेंड अध्याय का 56 नंबर का श्लोक का भावार्थ देखते हैं। दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला। राग की जो शब्द है, राग अर्थात आसक्ति, तो लौकिक सुखों में भी अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित, और पुरुषोत्तम संगयुग में खास राग भय क्रोध से रहित मननशील व्यक्ति, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे जो राग भय क्रोध से रहित है वो स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। और दूसरा तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34 में भी राग द्वेष व्यवस्थितो इस तरह का शब्द आया है। इसमें भी ये बात बोली है कि इंद्रियों का राग जो है उन इंद्रियों के विषय में है, उसके वश में ना है।
तो समत्वम योग उच्यते, अर्थात राग भय क्रोध से रहित समान स्थिति वाला जो योगी है और साथ में ही अपने पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसे जो अनासक्त जीवन जीते हैं, तो वही आत्माएं ही ज्ञान योग की तपस्या कर सकते हैं। स्थिर बुद्धि हो जाते हैं तो ज्ञान योग की तपस्या कर सकते हैं, और वही अव्यक्त मूर्ति नामे और जो साकार में निराकार की जो स्थिति मुकर्रर तनधारी की बन जाती है, जिसे हिरण्य गर्भ के रूप में भी उल्लेख आया हुआ है, तो ऐसे में जो ध्यान मग्न होते हैं, पूरे मनमना भव हो जाते हैं, उनकी संख्या भी बता दी श्लोक में। ऐसे ध्यान मग्न मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से मेरी आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। यह श्लोक पुरुषार्थी जीवन का सार बता दिया। इसमें एक तो विकारों को जीतना है, विकारों को जीतने के लिए ही ध्यान मग्न होते हैं, और जो ध्यान मग्न होते हैं ऐसी ज्ञान योग की तपस्या से ही पवित्र बनते हैं। जो मुरलियों में हम हमेशा सुनते हैं, जितना ज्ञान, ज्ञान के आधार से याद और याद के आधार से ज्ञान होगा, और इन दोनों की तपस्या से पवित्र बनते हैं, विकर्मों को विनाश करते हैं, तो वही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विष्णु लोकीय राजाई भाव को, अर्थात ही जो लक्ष्य है स्वर्ग प्राप्ति का, उस प्राप्ति को अनुभव करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से यह आज का श्लोक है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। हर कल्प में पहले भी राग भय क्रोध रहित मेरी अव्यक्त मूर्तिना में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तप से माना मेरी आत्मस्मृति से पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। हर कल्प में पहले भी राग भय क्रोध रहित मेरी अव्यक्त मूर्तिना में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तप से माना मेरी आत्मस्मृति से पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। सिलेक्टेड पॉइंट है 437 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 437। रिलीजन से हम प्योर रहते हैं। हाँ? रिलीजन से हम प्योर रहते हैं। हाँ। और गॉड को जानने से हम रिलीजियस बनते हैं। हाँ। सबसे बड़ा धर्म रूपी धारणा का काम क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। बड़े से बड़ा धर्म क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? आत्मा। और आत्माओं में
वो आत्मा कौन है जो सदैव स्वधर्म में टिकी रहती है? तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला? नहीं मिला? है? क्या जवाब मिला? है? ऐसे ही बोल दिया? है? रिलीजन से हम प्योर रहते हैं। हाँ, धर्म से ही हम पवित्र रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म में टिकना, और सदैव स्वधर्म में टिकने वाला परमपिता परमात्मा ही है। वो परमपिता परमात्मा ही हमको पवित्र बनाता है। गॉड को जानने से हम रिलीजियस। गॉड माने जो परम पवित्र है, एवर प्योर है, उसको याद करेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे। नहीं तो जितना याद करेंगे उतने पवित्र बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पवित्र बनेंगे, ज्यादा याद करेंगे तो जास्ती पवित्र बनेंगे। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 289, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 289। तो बरोबर बाबा आते हैं, कहते हैं ना, तुमको हम प्योर बना करके साथ में ले चले। क्या ले तो चलेंगे, लेकिन क्या करो? है? क्या करो? तब ले चलेंगे। अरे क्या करो? है? अरे यही पता नहीं कि क्या करें। हाँ, पास हो जाओ, किस बात में पास हो जाओ, है? निराकार बन जाओ। हाँ, पवित्रता में पास हो जाओ। मनसा के संकल्प गंदे न चले, हैं? गंदी भाषा न निकले, गंदे कर्म न याद आए, हैं? याद भी आते हैं, अगर गंदा कर्म करने के लिए संकल्प भी चलता है, कोई प्रयास भी करते हैं, तो क्या कहेंगे? है? पवित्र कहेंगे, अपवित्र कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। तो बाप कहते हैं प्योर बना करके साथ में ले चलेंगे, और साथ में उन्हों को ही ले चलेंगे जो एकदम प्योर बनेंगे। क्या परसेंटेज में कुछ कमी रह जाएगी तो साथ में लेके चल नहीं सकेंगे अंत तक। हाँ, समझा ना? एकदम पवित्र बनना पड़े, नहीं तो क्या करोगे? हाँ? नहीं बनते पवित्र, तब क्या कर लोगे? अरे विनाश हो जाएगा। कहाँ विनाश हो? वो तो विनाश तो जन्म जन्मांतर विनाश होता ही रहा, शरीर छोड़ते ही रहे, विनाश हो गया है? अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। क्या होगा रिजल्ट? मन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हाँ, वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। तो बाप के साथ चल सकेंगे? हाँ? नहीं चल सकेंगे, सजाएं खाएंगे। तो देखो कितने साल हो गए? 80 साल से भी ऊपर होने जा रहे, हो गए, और बच्चे पवित्र तो बनते ही नहीं है। बने कोई पवित्र है? बच्चे कोई पवित्र बने? अरे बने तो तब जब पता चले कि वो शख्सियत है कौन, है जिसके संग के रंग से हम पवित्र बनेंगे। पारसनाथ जिसका शास्त्रों में गायन है, वो पारस बुद्धि है कौन? तो देखो पवित्र बनते नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पवित्र बनने का है, नहीं 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 बच्चे, थॉट, वर्ड, डीड अंग्रेजी में कहा जाता है ना। क्या मतलब हुआ इसका?
अरे इसका कुछ मतलब हुआ अंग्रेजी में? थॉट, वर्ड एंड डीड, कुछ भी अर्थ नहीं मालूम। थॉट माने मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता बनी रहे। हाँ, ऐसे ना हो कि कोई ऐसी युक्ति रचते रहे कि भाई अपवित्र बन जाए, हैं, अपवित्रता का आनंद ले लें। ऐसे थॉट न चले, माने संकल्प भी न चले। वर्ड, वाचा, वाचा में भी कोई ऐसा संकल्प न चले, है। जो अपवित्रता से तो दुख होता है ना, तो वाचा से भी अगर ऐसा कुछ वाचा बोलेंगे तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। और डीड, हाँ, कर्म, जो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं वो कर्म भी ऐसा कुछ न हो। कहा जाता है ना मनसा वाचा कर्मणा, तो मनसा भी तो बच्चों की अच्छी चाहिए ना, है क्या? कि ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाते रहे जिसमें गंदे गंदे संकल्प भी चलते रहे कि ये संकल्प हमारा पूरा हो जाए। अरे मनसा में किसके अंदर में आता रहेगा, गंदी गंदी बातें आती रहेंगी, उल्टा सुल्टा संकल्प चलते रहेंगे। अरे वो भी तो नहीं होना चाहिए ना, भी क्यों लगा दिए? माने कर्मणा से होना तो बहुत दूर की बात, वाचा में भी आना दूर है, लेकिन मनसा में भी। हाँ, वाइब्रेशन कैसे बनता है? मनसा से बनता है। तो मनसा में भी ना आवे, कौन याद आवे? बाप ही याद आवे। अगर मनसा में कुछ याद आएगा क्या, तो क्या होगा? तो फिर नापास ही हो जाएगा, पास नहीं हो सकेगा। पॉइंट में जैसे कि बाबा ने बोला मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में भी पवित्रता धारण करनी है। तो कई मुरलियों में जैसे बोलते हैं कि पूरी तरह से पवित्र जो बनेंगे तो मनमना वो बनेंगे। या ध्यान मग्न होने की जो बात आई, मेरे में ध्यान मग्न, तो राग भय क्रोध से रहित, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तीनों से भी पवित्र बनना है। और वो पवित्र ज्ञान योग रूपी तपस्या से ही बनेंगे। तो साथ चलने की बात बोली यहाँ पे, अर्थात ही श्लोक में जो बात आई है विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाएंगे। अभी आगे इस हफ्ते के लिए श्लोक टेस्ट के लिए रिवीजन, श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है चौथे अध्याय का 6वें श्लोक से श्लोक नंबर 10 तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 10 तक। श्लोक नंबर 6 श्लोक है अजोपि सन्न्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थ है अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने के कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक ज्ञान से भरपूर मैं निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति, देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने अर्जुन या आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उल्लेखित प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। नीचे श्लोक दिया हुआ है 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक,
जिसमें ये शब्द आया है प्रवेश तुम च परंतप, अर्थात ही आगे जो तत्व पूर्वक जानने की बात आई है श्लोकों में, इस श्लोक में भी ये बात आई है। मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो यहाँ प्रवेश करके जन्म लेता हूँ, इसका उल्लेख आया है। ये श्लोक दो भाव से लागू होता है। एक तो भगवान अजन्मा है और अक्षर है, उसके लिए भी लागू होता है, और दूसरा परमात्मा का दिव्य जन्म जो प्रकृति को अधीन करके मुकर्रर शरीर में अपनी आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ, अर्थात प्रवेश करके कार्य करते हैं। आगे का श्लोक है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात हे भरतवंशी, जब जब तामसिक कलयुगांत होते होते सनातन सद्धर्म की और धर्म पिता की घोर ग्लानि और मन वचन कर्म से हिंसक इस्लाम क्रिश्चियन आदि अधर्म या विधर्म की वृद्धि या नास्तिकता होती है, तब ही गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उल्लेखित सर्वधर्मान परित्यज्य अनुसार सब विधर्मियों अधर्मियों का मैं स्वयं शिव तामसी बने अर्जुन या आदम हीरो पात्र में प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। यहाँ भगवान के दिव्य जन्म का समय बताया है कि किस समय भगवान जन्म लेते हैं। तो इसमें बता दिया कि जब धर्म की ग्लानि होती है, और धर्म ग्लानि के लिए भी बताया कि इस्लामी क्रिश्चियन जैसे अधर्म या विधर्म की वृद्धि होती है, धर्म और धर्म पिता की ग्लानि होती है। तो ऐसे समय में ही जो गीता में ही उल्लेख किया है, श्लोक दिया हुआ है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात ही सारे धर्मों का पूरी तरह त्याग करके एक शिव बाबा की शरण में आ जा। तो ये उल्लेख तभी होता है जब सारे धर्म इस सृष्टि पर, इस धर्म युद्ध की कर्म युद्ध की भूमि पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे सब धर्मों को त्यागने की बात आती है, तभी त्यागने बोला जाता है जब धर्म पिता की ग्लानि होती है और अधर्म या विधर्म की वृद्धि होती है। और ये जो ग्लानि का उल्लेख है, ये उल्लेख ही जैन धर्म में और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया में भी उल्लेख किया है कि पापी कलयुग के अंत में ही सद्धर्म की और धर्म पिता आदिदेव आदम की संपूर्ण ग्लानि होती है। और इसका प्रूफ देखने के लिए ही नीचे श्लोक के एक नोट दिया हुआ है। देखिए, आदिश्वर चरित्र पृष्ठ 110 111 फुटनोट यूट्यूब AIVV। जो AIVV का आध्यात्मिक विद्यालय का यूट्यूब है, उसमें जो लिटरेचर वाला सेक्शन है, उसमें आदिश्वर चरित्र टाइप करने से
जो शिव बाबा का बना हुआ शोध ग्रंथ है वो मिलेगा। उसमें ही ये जैन धर्म, वैदिक सृष्टि प्रक्रिया और बाकी महाभारत या और कोई ग्रंथों में जिस तरह से कलयुग के ग्लानि का, कलयुग का वर्णन है, ये श्लोक के प्रूफ के लिए, ये देखने के लिए नीचे नोट लिखा हुआ है। आगे का चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है, श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं संतों की रक्षा के लिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हिंसारत दुराचारियों के विनाश के लिए और यहाँ ही 100% वैष्णवी सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलयुगांत और सतयुग आदि के 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। इस श्लोक में भगवान के कार्य का उद्देश्य बताया है कि दिव्य जन्म किस कारण लेते हैं और साथ ही साथ समय की एक्यूरेसी भी स्पष्ट की है कि 2 युगों के बीच भक्ति मार्ग में संभवामि युगे युगे, इसका अन्य अर्थ लिया है कि हर युग के अंत में भगवान अवतरित होते हैं। जबकि ज्ञान के हिसाब से और वास्तविकता को देखें तो हर युग में भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। तो कलयुग के अंत में ही जब धर्म ग्लानि होती है तब भी भगवान सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग आदि। और उद्देश्य बता दिया, संतों की रक्षा और जो हिंसा में रत है, लगे हुए हैं हिंसा में, हिंसाचारी है, ऐसे दुराचारियों का विनाश और संपूर्ण सद्धर्म की स्थापना। इसके नीचे ही नोट के रूप में लिखा हुआ है, गीता के इन चौथे अध्याय का 7वां, 8वां और 18वें अध्याय का 66वें श्लोक के अनुसार अध्याय 4 श्लोक नंबर 7, 8 और अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 अनुसार सभी धर्मों की उपस्थिति और ग्लानि भी पापी कलयुग के अंत में हो ही रही है और सारे विश्व में 9 कुरी के मानसी ब्रह्मपुत्र भी प्रैक्टिकल AYVV में बन रहे हैं। जैसे नंबरवार युगानुकूल सभी धर्म पिताओं ने सुनाया, ऐसे ही शिव बाबा को मौखिक गीता ज्ञान श्रावणार्थ 100 वर्ष तो पंचानन ब्रह्मा द्वारा चाहिए ना। ये बेहद का रूहानी बाप सद्धर्म के साथ राजधानी भी बनाते हैं। तो यहाँ कार्य 3 श्लोकों का संक्षेप बताया है वैसे तो, कि भगवान को अपने सद्धर्म की स्थापना के लिए 100 वर्ष चाहिए, जिसमें धर्म के साथ राजधानी भी बनाते हैं। आगे चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को जो कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले
गीता वर्णित 13वें अध्याय का 5वां श्लोक के इंद्रियादि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान का सार 13वें अध्याय का 2रा और 3रा श्लोक में जो उल्लेख किया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझ सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है और फिर से इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख स्पष्ट किया है। ऊपर के तीनों श्लोकों में जैसे भगवान का दिव्य जन्म, काल और उद्देश्य अर्थात तो इस सृष्टि पर आकर जो दिव्य अलौकिक कर्म करते हैं, तो भगवान के दिव्य जन्म और जिस मुकर्रर तन में वो दिव्य जन्म होता है, प्रवेश करके कार्य करते हैं और वो दिव्य कर्म, इन सब को ही जो जानता है और जानने के लिए बताया 23 जड़ तत्वों सहित अर्थात ही और मुकर्रर तन जैसे बना हुआ है। 5 तत्वों का पुतला तो है ही, लेकिन पूरी तरह से यहाँ 23 जड़ तत्व अर्थात यथार्थ रीति भगवान बाप के उस तन को जानने वाला क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञाता है, उनका रिजल्ट बताया कि वह देहभान को त्याग कर सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है और पुनः इस नरक में जन्म नहीं लेते, विष्णु लोकीय स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इसमें ही फिर से यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ जो दिव्य जन्म की प्रवेशता की बात का उल्लेख आया, तो परकाया प्रवेश प्रमाणों के लिए अर्थात किस तरह औरों के तन में प्रवेशता होती है, ये परकाया प्रवेश के प्रमाण का उल्लेख जो शिव बाबा का थीसिस डाला हुआ है AIVV यूट्यूब में, उसमें आदिश्वर रहस्य में देखिए शिव का दिव्य जन्म, रुद्र ब्रह्मा, सिंधुर, परकाया प्रवेश आदि, प्रकरण 5 में पृष्ठ 131 से 152 तक। इस तरह से ये भगवान के पूरे कार्य का उद्देश्य बताया है और आगे जो इस मुकर्रर तन को जानते हैं, उनका रिजल्ट बता दिया कि उनको और क्या पुरुषार्थ करना है जो लक्ष्य को पा सकते हैं। उसके लिए आज का श्लोक 4थे अध्याय का 10वां श्लोक, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। पहले भी हर कल्प में राग भय क्रोध रहित मेरे अव्यक्त मूर्त में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से मेरी आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। इस श्लोक तो अभी अभी हमने समझा है, इसीलिए उसे केवल रिवीजन के हिसाब से रिपीट किया है। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते चित्र चालू हुआ था, सर्व आत्माओं का पिता एक है। सबसे पहले तो भगवान को जानने की आवश्यकता क्यों है? आज दुनिया में लोगों का यही प्रश्न है कि हमें क्या आवश्यकता है जानने की। इसे समझने के लिए ही हमने पिछले चित्र का थोड़ा सार देखा था कि हम सब ज्योतिबिंदु आत्माएं हैं। हम आत्माओं का
और परमात्मा का घर परम धाम है, जहां से हम आत्माएं सृष्टि नाट्य मंच पर पाड़ बजाने आते हैं और अलग अलग भूमिकाएं जन्म मरण के चक्र में आते आते निभाते हैं। ये भी बात देखी कि ये सृष्टि कोई 5,000 लाखों वर्ष की नहीं है, केवल 5,000 वर्ष का ये ड्रामा है और इसमें 2,500 वर्ष सुख अर्थात स्वर्ग भोगते भोगते 2,500 वर्ष के नरक में गिरे और वहां से सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था में पहुंचते पहुंचते 16 कला से कलाहीन दुखी बन गए। आत्माओं की गिरावट के साथ सृष्टि की भी गिरावट हुई, अर्थात इस सृष्टि स्वर्ग से नरक बनी। और जो ये नरक बनी हुई सृष्टि है, मनुष्य भी तामसी है। अब इसे दोबारा से कौन उठाएगा? क्योंकि दिन के बाद रात आती है, वैसे रात के बाद दिन तो आना है, लेकिन वो कैसे आएगा? तो ये एक ही कार्य भगवान कर सकते हैं, जिसके लिए जगत विपरिवर्तित है, अर्थात विपरीत दिशा में भगवान ही इस सृष्टि को ले जा सकते हैं। और उसके लिए उनका कर्तव्य है अधर्म का नाश, कलयुग का नाश और सद्धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर संगम युग में, कलयुग अंत सतयुग के आदि में अवतरित हो चुके हैं और 100 वर्ष के पुरुषोत्तम संगम युग में गीता ज्ञान राजयोग द्वारा और मनुष्यों को फिर से असुर से सतो प्रधान देवता बनाते हैं। और यही जन्म है संगम युग का, जो दुर्लभ जन्म है, जिसमें ही मनुष्य आत्माएं अपनी श्रेष्ठ तकदीर नून कर सकते हैं और महाविनाश से पहले जो बचा हुआ थोड़ा सा समय है, उसमें अपने को भगवान के द्वारा दी हुई शिक्षा से सतो प्रधान बना सकते हैं। अब ये शिक्षा प्राप्त करनी है तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है भगवान को पहचानना, क्योंकि जो आने वाला विनाश है उस समय और आगे के कल्प के लिए भी अपनी तकदीर नून करनी है। तो उसके लिए ही जो सेफ्टी का साधन भगवान ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं, उसे जानना जरूरी है। अब प्रश्न फिर से कि भगवान आ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम तो भगवान को जानते हैं, लेकिन हमने इस हफ्ते देखा कि भगवान की जो वैरायटी भगवान के बारे में अनेक विभिन्न प्रकार की मान्यताएं है, उसका कारण क्या है? जैसे भगवान अनेक बार अनेक नाम रूपों में अवतार लेते हैं, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। 10 अवतार 24 अवतार के रूप में भगवान के नाम रूप और अनेक अवतार दिखाए। इसका कारण है कि उन अवतारों का और कार्य का समय काल अलग अलग दिखाया है। हमने तो अभी तक जो कोर्स समझा उससे समझा है भगवान को अधर्म का नाश और सद्धर्म की स्थापना के लिए केवल कल्प के अंत में ही आते हैं, लेकिन इस बात को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। इसीलिए ही अनेक नाम रूपों की अज्ञानता फैली हुई है और वही मान्यता बन गई है। भगवान वास्तव में कल्प में एक ही बार एक ही समय पर एक ही नाम रूप से प्रत्यक्ष होंगे। अवतार जो अलग अलग दिखाए हैं उसे ही गलतफहमी हो गई। अगर नाम अलग अलग हो तो भी पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो एक ही होगा ना। जैसे बुलाने में तो लोगों ने नाम भले अलग बोल दिए, लेकिन रूप अलग कर दिए, इससे गलतफहमी हो गई। अब भगवान का मूल नाम तो एक ही होगा, रूप एक ही होगा, तो क्या उस नाम और रूप को दुनिया वाले यथार्थ रीति जानते हैं? दुनिया तो यही कहती है कि हम जानते हैं भगवान को, लेकिन वास्तव में
ये जो अज्ञानता है भगवान को यथार्थ रीति से न पहचानने की, कहीं ऐसे न हो कि यही कल्प कल्प के भाग्य से वंचित कर दे। इसीलिए ही सबसे पहली बात, भगवान को कोई भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। भगवान का किसी के भी पास पूरी तरह से यथार्थ परिचय नहीं है। इसके लिए ही जिज्ञासु तो इन सब बातों में आर्ग्यूमेंट करेंगे ही, तो उसके लिए ही कुछ ऐसे प्रूफ है व्यवहारिक जीवन के जिन्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे जिज्ञासुओं को। सबसे पहली बात तो भगवान एक आस्था का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है, प्राप्ति का स्थान है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान को याद करने के लिए समय निश्चित करके, स्थान निश्चित करके, अनेक साधनों का प्रयोग करने पर भी भगवान की याद ठहरती नहीं है। बहुत सारे भक्ति मार्गीय तंट घंट आडंबर किए जाते हैं, जैसे पूजा पाठ की सामग्री वगैरह, बहुत सारी विधि, इतना करने पर भी याद नहीं ठहरती है। इसका प्रूफ ही कबीर दास जी ने ही बहुत पहले ही ये बात का वर्णन लिख दिया। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा चौदी से फिरे, यह तो सिमरन नाही। माला भले जपते हैं, लेकिन मन चारों तरफ फिरता है, घूमता है, तो वास्तव में वो स्मरण नहीं है भगवान का। जैसे देह के संबंधियों की जो याद है, उसके लिए कोई साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी स्वतः याद आती है। लेकिन भगवान के बारे में ऐसे क्यों नहीं होता है? इसका कारण यही है कि देह के संबंधियों के से तो जो अल्पकाल की प्राप्ति होती है उसका अनुभव होता है, लेकिन उनको हम जानते हैं तो अनुभव कर पाते हैं। और यहाँ यही प्रूफ है, भगवान को हम यथार्थ रीति जानते नहीं है, उनसे प्रैक्टिकल संबंध नहीं है, तो प्राप्तियों की अनुभूति भी नहीं होती है। अब दूसरा प्रूफ है कि भगवान से हमारा संबंध नहीं है, इसे भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि भजनों में, आरतियों में तो लोग यही बोलते हैं, त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, सब कुछ भगवान आप ही हो, आप माता पिता है, हम बालक है, आपकी कृपा से ही हमें सुख मिलेंगे। लेकिन भगवान से अगर पूरी तरह से प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा हुआ होता, इस तरह से अनुभूति करते, तो फिर आज दुनिया की ये हालत क्यों है? भगवान तो सुख शांति का दाता है, स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला है, मनुष्य नरक में गोते क्यों खा रहे? ये दूसरा प्रूफ है। तीसरा प्रूफ है, जैसे कि भगवान को हम सब पिता मानते हैं, संबंध जोड़ा है, मानते भी है कि भगवान ही सब कुछ है। अब दुनिया के हिसाब से हम देखें तो एक परिवार के बच्चे 3-4 है, तो अपने माता पिता का सेम परिचय देंगे, बराबर परिचय देंगे, एक ही नाम, एक ही स्थान, पूरा आईडी एक ही बताएंगे। लेकिन भगवान के हम सब जितने भी मनुष्यों की प्रतिकृति वाली आत्माएं हैं, वो सब बच्चे हैं, तो भी हर धर्म वाले कहते तो है गॉड फादर इज वन, गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, लेकिन परिचय देते समय अलगाव क्यों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई कहते हैं, हमारा सबका पिता एक है, तो फिर धर्म के नाम पर ये बंटवारा क्यों? और ये जो वितंडावाद है, हिंसाचार है, लड़ाई झगड़ा है, इसका कारण क्या है? इसका मतलब है कि भगवान ने कोई धर्म तो बनाए नहीं है। कभी ऐसे किसी ने सुना नहीं होगा कि जो धर्म के ईश्वर है, मनुष्यों ने ये मान्यता बना दी कि हमारा भगवान अलग, आपका भगवान अलग, लेकिन कहीं भी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि कोई धर्म के ईश्वर
किसी भी धर्म ग्रंथ में उल्लेख नहीं कि कोई भी धर्म के ईश्वर आपस में लड़ते होंगे। तो इसका मतलब वास्तव में भगवान की, गॉड फादर की, सबका मालिक एक है, उस एक की यथार्थ पहचान किसी को भी नहीं है और इसी के कारण ही यथार्थ रीति से जाना नहीं, पहचाना नहीं, संबंध जोड़ा नहीं, तो इतने सारे मतभेद पैदा हुए। चौथा प्रूफ जो देखा जाता है, जैसे अनाथ बच्चों को माता पिता की पालना न मिले तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसी तरह से ईश्वर के स्वरूप को न जानने के कारण मनुष्य आज अनाथ है और धर्म के नाम पर, कई बार भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर भी जिस तरह से बहुत सारा हिंसाचार होता है, तो ये वास्तव में भगवान की, उनके कार्य की यथार्थ पहचान नहीं है, उनसे यथार्थ रीति संबंध जोड़ा ही नहीं है। इसके कारण ही दुनिया का ये हाल है। अब जैसे कि 2500 वर्षों से द्वापर से पूजा पाठ किया, यज्ञ, तप, दान, हज, नमाज, प्रेयर, सत्संग, गुरुवाणी, सारे कर्म कांड करते रहे, तो भी ईश्वर की प्राप्ति सही मायने में मनुष्य कर ही नहीं पाया। उसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है जो अनेक मान्यताएं भगवान के बारे में बनी है, उनमें इतना सारा विरोधाभास है कि मनुष्य ही इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भगवान के अस्तित्व को लेके क्या बोल रहे हैं। वो जो विरोधाभास वाली बातें हैं, ये भी इन बातों को सिद्ध करती है कि भगवान को यथार्थ रीति कोई जानता ही नहीं है। अब वो विरोधाभास की मान्यताओं को भी देखते हैं। जैसे एक तरफ कहा है भगवान नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ से प्रभु दर्शन दो करके भगवान से दर्शन मांगते हैं। अब दर्शन हो गए, रूप नहीं है, तो क्या मनुष्य समझ पाएगा? इसका मतलब है कि ये दोनों बातों में विभिन्नता हुई। नाम रूप से न्यारा भी है और फिर दर्शन दो, दर्शन के लिए तो रूप चाहिए, तो इस बात में भी समझ नहीं आया मनुष्यों को। ऐसे ही दूसरी बात बेअंत कह दिया है, नेति नेति कह दिया है, जिसका कोई अंत ही नहीं। और दूसरी तरफ से यही साधु सन्यासी, बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो पाने के लिए तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं, साधनाएं करते हैं। तो बेअंत है, अंत ही नहीं, तो पाने की साधना किसके लिए करते हैं? तीसरी बात, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं एक तरफ से कि सब आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है, तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, लेकिन पुण्य परमात्मा पापात्मा नहीं कहते हैं। क्यों? जब आत्मा सो परमात्मा है तो ऐसे कहना चाहिए। तो इसमें भी विभिन्नता आई। अगली बात, भगवान के लिए कहते हैं ऊपर वाला साक्षी है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, और दूसरी तरफ से सर्वव्यापी भी कह देते हैं। अब जब ऊपर बैठा हुआ है तो सर्वव्यापी कैसे? ऐसे ही सर्वव्यापी है तो मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां बनाकर कोई भी धर्म का, पूजा का स्थान बनाने की आवश्यकता क्या है? जब सर्वव्यापी है तो एक जगह श्रद्धा का स्थान क्यों बनाया जाता है? अगली बात, कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी कहा है, दूसरी तरफ से 16 कला संपूर्ण कलाओं में बांध देते हैं, तो इसमें भी विभिन्नता हुई। अगली बात, निराकार, निरंजन, निर्गुण कहते हैं। निराकार है अर्थात कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। फिर सगुण, साकार भी कहते हैं। जैसे भक्ति मार्गीय रामायण में उल्लेख आया है, सगु नहीं, अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा।
तो इस तरह से एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ सगुण साकार है। कहीं कहा है कि सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है, तो ये सब विभिन्न बातें हो गई। ऐसे ही एक तरफ से भगवान निराकार कहा, दूसरी तरफ साकार कहा, तो आखिर दोनों है या एक ही है? भगवान तो गॉड इज वन कहा, सबका मालिक एक कहा, तो फिर ये भिन्नता किस बात की? भगवान एक है, फिर 33 करोड़ देवताएं भी भगवान कह देते हैं, तो देवताएं और भगवान इसमें अंतर है या एक है? भगवान के लिए सही मायने में सही पहचाने नहीं हुई कि भगवान आखिर शक्ति है या व्यक्ति है। तो ये जो इतनी सारी विरोधाभास की मान्यताएं हैं, इससे ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान के अस्तित्व को लेकर के वास्तव में जो नाम, रूप, देश अर्थात उनका स्थान और उनके कर्तव्य का समय, उनके गुण, इन सब को लेकर के जो वैरायटी प्रकार की मान्यताएं हैं, उनमें जो विरोधाभास है, एक दूसरे को मान्यताएं काटती है, इससे ही सिद्ध होता है कि कोई भी भगवान के रूप को यथार्थ रीति से जानते ही नहीं है। अब फिर प्रश्न है कि भगवान को जब यथार्थ रीति जानते नहीं है, मनुष्य तो जान ही नहीं सकते। इसे तो हमने पिछले 2 कोर्स में भी कई बार समझा है। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण मनुष्य खुद को भी भूल के तामसी बन गए, तो भगवान का अंत कैसे ढूंढ सकते हैं? भगवान की यथार्थ पहचान कैसे ढूंढ सकते हैं? तो मनुष्यों में क्षमता नहीं है, तभी इतनी गलतफहमियां, इतनी सारा टकराहट, मतभेद और गिरावट हुई है। तो फिर भगवान का परिचय कौन दे सकता है और भगवान को जानना क्यों आवश्यक है? इस सब बातों को हम अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स में समझेंगे। आज के लिए, टेस्ट के लिए, रिवीजन यहाँ तक ही एक तो भगवान को नहीं जानते, उसके 4-5 प्रूफ बताए, और ये जो विरोधाभास वाली मान्यताएं है, इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान को कोई यथार्थ रीति नहीं जानता। ये दोनों टॉपिक कल के टेस्ट के लिए है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।